भावेदीप नायक। आपका? तमन्ना नायक। तमन्ना नायक। कौन सी जगह से हो? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, कैसे आए आप इतनी दूर से? हम आए थे कार से। अच्छा, नहीं वीडियो देखी थी, हाँ विश्वास किया, हाँ। क्या मिला यहाँ आने के बाद? यहाँ पे सीख मिली कि ना जब भी कभी भी ने हार नहीं मानना चाहिए। अच्छा, हाँ तो मतलब कुछ अलग है इस स्कूल में औरों से? हाँ है। कैंप के अंदर हम मोबाइल छुड़वाएंगे, वो छूटेगा मेडिटेशन से। कंसंट्रेशन हम बच्चों की देंगे, कंसंट्रेशन दे दी। फिर प्रॉब्लम क्या है कि कोविड के दौरान सबको ऑनलाइन की आदत हो गई है। बच्चा टाइप करना चाहता है, लिखना नहीं चाहता। हम कहते हैं कि मात्र 5 दिन में हम आपके बच्चे की राइटिंग में सुधार कर देंगे। देखो, जब राइटिंग गंदी होती है तो बच्चे का लिखने का भी मन नहीं करता। राइटिंग गंदी होने का रीज़न क्या है? मोबाइल की टाइपिंग ज़्यादा है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी बिल्डिंग की कैपेसिटी को देखते हुए 100 सीट्स का ही हमने प्रबंध किया है। उनका रहने और खाने का प्रबंध? रहने खाने का बिल्कुल देसी चूल्हे का खाना सर, ट्यूबवेल के नीचे और नहर का नहाना सर, ठीक है। और बच्चों के सोने के लिए जो उनको गर्मी ना लगे, उनकी मतलब बॉडी पे भी, क्योंकि देखो स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर बच्चों को गर्मी लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी तो भी वो बीमार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एसी की पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, कूलर की व्यवस्था हमने की है। तो इसी तक है। 24/7 बच्चों के लिए प्रबंध रहेगा। कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे की खान पान की, मोबाइल की आदत से परेशान है, कंसंट्रेशन से परेशान है, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि 21 दिन के बाद आप जो सब्जी अपने बच्चे को खिलाना चाहते होगी, या तोरी, कद्दू, बैंगन, कुछ भी बना के ले आना, आपका बच्चा यहाँ खाएगा। आप घर जाकर के अगर आप उसको ऑप्शन दोगे, घर जाके आप उसको ऑप्शन दोगे कि बेटा तोरी नहीं खानी, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूं, तो डेफिनेटली बच्चा पिज़्ज़ा को सेलेक्ट वही है जैसा खाओगे। तो सुदेश जी, सबसे पहले आपने बहुत बहुत बधाई हो कि मतलब ये कहा करा ने कला को लेकर हमने वीडियो बनाई थी, और मेरे पास इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, बहुत दूसरे देशों से फ़ोन आए। वो कह रहे थे कि भाई काश हम हरियाणा में होते, और हम गए हैं तो वापस आ नहीं सकते। हमारा मन है कि बच्चों को स्कूल में पढ़ाए। तो इंडिया में तो कोई स्टेट ही नहीं बची जहाँ से फ़ोन ना आए, और बच्चे तो आपके पास छत्तीसगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, दूर दूर से आए। सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगी, और उसके बाद सोनू जी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे नहीं पता आप कैसे भी जांच करने के लिए या किस जुनून के साथ आप एक वीडियो बनाने मेरे स्कूल की आए थे। उस दिन मेरी आपके साथ पहली मुलाकात थी, आपने बच्चों का देखा, और उस वीडियो को देखने के बाद 4 महीने हो गए हैं। मतलब शायद ही वो कोई स्टेट छूटा हो या कोई कंट्री ऐसा छूटा हो जहाँ से मेरे पास कॉल आया हो। अभी बच्चे बेशक ये उत्तराखंड से हैं, अभी तो शुरुआत है ना, पंजाब से हैं, लेकिन इनके जो गार्जियंस हैं वो कोई अब्रॉड में सर्विस कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। आप में से किसके पेरेंट्स हैं? जर्मनी में बोल रहे थे आप? सार्थक के पेरेंट्स जर्मनी में है, नीदरलैंड में किसके हैं? इनके तो दूर ये रायपुर में फौजी साहब हैं। मतलब इतनी वो आपकी जो वीडियो है वो गई है, और लोगों ने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि मैम हम हर तरह की काउंसलिंग, हर तरह के साइकेट्रिक्स लोगों से मिल चुके थे। बहुत हमने प्रयास किए बच्चों को तरह तरह की हॉबी क्लासेस के लिए, लेकिन एक तो मोबाइल और एक मिनट में आपकी बात बीच में रोकूंगा। मैं थोड़ा सा अपना बता दूं कि 25 मई से और 15 जून तक यानी 21 दिन का एक समर कैंप लगेगा। उस कैंप में यानी 21 दिन है, जो भी मतलब केवल 100 बच्चा की लिमिट सीट है यहाँ उस कैंप के लिए। 53 बुक हैं, 47 सीट बाकी हैं। जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया वो मैडम बता देंगी। जो पहले 47 होंगे उनकी ही एंट्री होगी, 48वां नहीं होगा। 100 तक लिमिट है। उसके बाद ही इस 21 दिन के दौरान आपके बच्चों का भविष्य तैयार कराया जाएगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक बार मैडम जी आप सिर्फ ये बता दो कि कौन सी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कैंप में दे रहे हो? इस कैंप के अंदर सर आप लोगों के सभी के सहयोग से और पेरेंट्स के डिमांड पे मेरा जो पहला मोटिव है वो है मोबाइल से छुटकारा। सबसे गंदी बीमारी है तो आज पेरेंट्स अगर बच्चों की किसी चीज़ से परेशान है तो वो 2 या 3 आदतें हैं। पहला, मोबाइल की एडिक्शन। और इसका तो हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं है जी। बाकी बीमारी का तो हॉस्पिटल में। हाँ, इसका हॉस्पिटल में भी इलाज नहीं है। दूसरा, कंसंट्रेशन का, क्योंकि जब तक बच्चा कंसंट्रेट नहीं करेगा तब तक पढ़ाई में तो रुचि पैदा होगी ही नहीं सर। तो हो गया। इसके अलावा जो तीसरा है, बच्चे की हैबिट, जिद करना, चिड़चिड़ापन होना, पेरेंट्स का कहना ना मानना, डिसोबे करना या किसी भी गलत संगति में बच्चे का जाना। इन सभी का जो कारण है, सभी की अगर आप तय में जाओगे तो कारण एक ही है, मोबाइल और पेरेंट्स का बच्चों के लिए समय ना होना। 3 हो गए जी। मेडिटेशन भी रहेगी साथ में? इन सब का इलाज है सर मेडिटेशन। ये सारी की सारी दवा है। हाँ, ये सारी बीमारियां हैं। और राइटिंग राइटिंग जो है वो कंसंट्रेशन जब इम्प्रूव होगी तो बच्चे की कैंप में मतलब राइटिंग भी सिखा रहे हो आप? कैंप के अंदर जो हम लोग सिखा रहे हैं सर,
कैंप के अंदर हम मोबाइल छुड़वाएंगे, वो छूटेगा मेडिटेशन से। कंसंट्रेशन हम बच्चों की देंगे, कंसंट्रेशन दे दी। फिर प्रॉब्लम क्या है कि कोविड के दौरान सबको ऑनलाइन की आदत हो गई है। बच्चा टाइप करना चाहता है, लिखना नहीं चाहता। हम कहते हैं कि मात्र 5 दिन में हम आपके बच्चे की राइटिंग में सुधार कर देंगे। देखो, जब राइटिंग गंदी होती है तो बच्चे का लिखने का भी मन नहीं करता। राइटिंग गंदी होने का रीज़न क्या है? मोबाइल की टाइपिंग। जब मोबाइल की टाइपिंग छूट जाएगी और बच्चों की कैलीग्राफी, जो लिखने का पैटर्न है वो सुंदर हो जाएगा, बच्चा अपनी कॉपी को निहारता रहता है, तो ऑटोमेटिकली उनका लिखने में इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो क्या प्रक्रिया है इस रजिस्ट्रेशन की, क्या प्रक्रिया है? जो 47 सीटें बाकी है, मतलब लिमिट 100 की ही रखी है आपने? लिमिट 100 की ही रखी है सर, उनके क्योंकि लिए व्यवस्था क्या करी है आपने? एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा है सर, तो इसलिए हमें थोड़ा सा शेड्यूल प्लान करके चलना पड़ रहा है कि सुबह 5 बजे से रात को 10 बजे तक का शेड्यूल रहेगा। लेकिन हम क्लासेस तो सुबह 8 से 12 दे सकते हैं और शाम को 6 से 8 दे सकते हैं। दिन में तो कोई आउटडोर क्लास हो ही नहीं सकती हमारी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो उस चीज़ को देखते हुए हमने अपनी बिल्डिंग की कैपेसिटी को देखते हुए 100 सीट्स का ही हमने प्रबंध किया है। उनका रहने और खाने का प्रबंध? रहने खाने का बिल्कुल देसी चूल्हे का खाना सर, ट्यूबवेल के नीचे और नहर का नहाना सर, ठीक है। और बच्चों के सोने के लिए जो उनको गर्मी ना लगे, उनकी मतलब बॉडी पे भी, क्योंकि देखो स्वस्थ मन में ही, स्वस्थ तन के अंदर ही स्वस्थ मन का वास होता है। अगर बच्चों को गर्मी लेकर के कोई प्रॉब्लम हो गई तो भी वो बीमार हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं एसी की पक्षधर नहीं हूँ। हाँ, कूलर की व्यवस्था हमने की है। 24/7 बच्चों के लिए प्रबंध रहेगा। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन की क्या प्रक्रिया है? और पूरे इंडिया से बच्चे आ सकते हैं जो 47 है? सर, अब्रॉड से भी बच्चा आ सकता है, क्योंकि जब रेजिडेंशियल है तो मैं अब्रॉड वालों को कहूँगी कि इंडिया वाले छुट्टियां मनाने वहाँ जाते हैं। अगर आप वास्तव में अपने बच्चों को कोई गिफ्ट देना चाहते हो इस छुट्टी, अगर उनके लिए कुछ अलग प्लान करना चाहते हो, तो ये कैंप दो, जिसमें 3 बीमारियां छूटेंगी और 5 नई आदतें आपके बच्चों के। क्या प्रक्रिया रहेगी रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हमारी ये है सर, आपके से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरा नंबर जारी कर दें, ताकि आपको जो आपको समस्या ना हो। ऑनलाइन जो है 1000 रुपया अमाउंट डाल करके वो अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे साथ में? डॉक्यूमेंट बच्चे का और पेरेंट्स का आधार कार्ड रहेगा सर। हाँ, बच्चा किसी भी स्कूल में पढ़ रहा हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं तो होगी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया। जैसे वो बच्चों को लेके आएंगे, 24 को भी आ सकते हैं, 23 को भी, या फिर 25 को आप स्टार्ट कर रहे हो, तो उसकी 21 दिन की अपनी फीस क्या रहेगी? 21 दिन की अपनी फीस रहेगी सर 12,000 रुपये, जिसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हैं, रहना खाना सब कुछ है। उसके बाद 5 तारीख को पेरेंट्स बीच में आ सकते हैं बच्चों से मिलने के लिए? पेरेंट्स बच्चों से मिलने के लिए बीच में आ सकते हैं, लेकिन मेरी गुजारिश रहेगी कि वो बहुत कम समय के लिए आएँ, क्योंकि लंबा टाइम अगर वो देंगे तो कुछ चीज़ें वास्तव दोबारा फिर मतलब बच्चों का माँ बाप से एक लगाव हो जाएगा। नहीं, लगाव तो हम बनाते हैं, इमोशनल अटैचमेंट हम बच्चों का रखेंगे। बच्चों का एक एक स्टेप पेरेंट्स घर बैठे देख पाएंगे। हम पेरेंट्स को एक्सेस देंगे, वो अपने बच्चों की, वो बच्चा अभी पढ़ रहा है, खेल रहा है, अभी मेडिटेशन की क्लास में, अभी योगा की क्लास में, वो सब कुछ मिलेगा। लेकिन बच्चों के पास पेरेंट्स आकर के एक जो डिस्टर्बेंस होती है वो क्या होती है? सबसे बड़ी तो मोबाइल की स्क्रीन। आते ही पेरेंट्स को क्या है, तेरी नानी बात करने की कह रही थी, तेरी दादी बात करने की तो दोबारा फिर मतलब फोन में हाँ, क्योंकि ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा सर, मैंने मार्च में 5 दिन का कैंप दिया था, और उस कैंप में भी ऐसे ही था कि देश भर से बच्चे आए थे, लेकिन 5 दिन के लिए बच्चा राइटिंग की क्लास के लिए आया है, तो वो अपने काम पे फोकस ना करके वो मामा नाना उस चीज़ में अगर बिजी हो जाता है ना, तो फिर बच्चे का अगर एक कॉन्सेप्ट छूट गया क्लास का, तो हमें ये लगता है कि जो स्कूल 365 दिन में सिलेबस करवा रहे हैं और हम 21 दिन के अंदर बच्चे को सेल्फ स्टडी की आदत भी डालना चाहते हैं, मोबाइल भी छुड़वाना चाहते हैं, उनकी राइटिंग के भी मोती पिरोना चाहते हैं, धनुषबाजी के अंदर भी, उनके निशानेबाजी के अंदर भी हम पकाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर उनकी उंगलियां चलें तो मोबाइल की बजाय अबेकस और रूबिक क्यूब पे चलें। एक चीज़ और है, जब आप इतना करे हो, जैसे मैथ है, बच्चे डरते हैं मैथ से, कैलकुलेशन से डरते हैं, इंग्लिश है, भाई मन इंग्लिश नहीं आती, इस तरीके का एक डर है इंग्लिश का, तो इन चीज़ों को लेकर क्या कर रहे हो? सर, मेरे स्कूल के गेट पे ही लिखा है कि मैं इंग्लिश और मैथ के साथ खेलना सिखाती हूँ बच्चों को। अबेकस एक ऐसा टूल है कि आप कितनी बड़े से बड़ी कैलकुलेशन को इजी कर सकते हो। मैथ्स के अंदर क्या है? कैलकुलेशन है। बच्चा उसी चीज़ से डरता है, और ये बच्चों का फॉल्ट नहीं है, हमारे एजुकेशन पैटर्न का फॉल्ट है कि हम बच्चों को, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देती हूँ, जिसका बच्चे गर्मी की छुट्टियों में शिकार होते हैं, मामा नाना बुआ के कहीं जाए, बच्चे को पकड़ लिया, पहाड़े सुना, अब वो पहाड़े आते नहीं, बच्चा भूल जाता है। तो उनका सबसे शॉर्टकट मेथड ये कि हम वैदिक मैथमेटिक्स के साथ साथ अबेकस से गणना करना बच्चों को सिखाते हैं, जिसमें बच्चा 100+ की टेबल्स, 2 मोबाइल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन सेकंड से कर पाएगा। जब बच्चे की कैलकुलेशन फास्ट होती है, देखो कोई भी चीज़ हमें जब आती है
तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जो पैदा हो जाता है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मोटी मोटी चीज़ें मैडम जी ने बता दी भाई, बच्चों को जैसे मोबाइल से छुटकारा है, कोई गंदी आदत है, माँ बाप का ना क्या मानना, किसी चीज़ की जिद पकड़ना, राइटिंग को लेकर, गेम को लेकर, धनुषधारी को लेकर, क्यूब को लेकर, अवेकस को लेकर, बहुत सारी चीज़ें 21 दिन में। और वैसे भी एक कहावत है भाई, कोई भी अगर आपने आदत पकड़नी है या छोड़नी, सीधी बात 21 दिन करोगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी। और कोई छोड़ने खातिर भी आपने 21 दिन चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो छोटे बच्चे हैं ना, उनका नींव अगर मजबूत होगी तो सीधी बात है भाई, मकान ऊपर जो है मजबूत खड़ा रहेगा। ये 21 दिन का जो एक समर कैंप है वो आपके बच्चों का भविष्य तैयार करेगा। लेकिन उसमें ये नहीं है कि 21 दिन बाद 22वां दिन तो वह रेगुलर हो जाएगी। उसमें माँ बाप का योगदान जरूरी है, क्योंकि जाने के बाद क्या पता दोबारा अगर बालका तक माँ बाप फोन देंगे तो उसमें तो फिर वो चीज़ वापस खराब हो जाएगी। सर उसमें मैं लास्ट डे जो है ना वो पेरेंट्स का भी एक काउंसलिंग सेशन चाहूँगी कि जो आदतें हमने बदली हैं। अभी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल टीचर्स के पास एक समस्या और आती है। कोई भी पेरेंट्स आएगा स्कूल में, जी बच्चा घर जाते ही मोबाइल देखता है, तो आप बच्चे के सामने मोबाइल क्यों देखते हो? अगर नहीं यूज़ करो लिमिट में, तो हर चीज़ प्रयोग करने के लिए बनी है, लेकिन बच्चों को आप उसकी सीमा तय करके बताइए कि आपका समय किस चीज़ का है। एक बंदा जिसका काम ही डिजिटल मार्केटिंग का, वो मोबाइल यूज़ करेगा। स्टूडेंट का काम क्या है? स्टडी का। तो जिस समय जिस चीज़ की सीमा है वो अपना उसके ऊपर फोकस करे। दूसरा, जो पेरेंट्स परेशान है आजकल कि बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स की एक्स्ट्रा पैम्परिंग। पेरेंट्स उनको एक्स्ट्रा पैम्परिंग ना करके, कोई भी पेरेंट्स अगर अपने बच्चे की खान पान की, मोबाइल की आदत से परेशान है, कंसंट्रेशन से परेशान है, तो मैं गारंटी दे रही हूँ कि 21 दिन के बाद आप जो सब्जी अपने बच्चे को खिलाना चाहते होगी, या तोरी, कद्दू, बैंगन, कुछ भी बना के ले आना, आपका बच्चा यहाँ खाएगा। आप घर जा करके अगर आप उसको ऑप्शन दोगे, घर जाके आप उसको ऑप्शन दोगे कि बेटा तोरी नहीं खानी, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दूं, तो डेफिनेटली बच्चा पिज़्ज़ा को सेलेक्ट वही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो भाई जरूर आपने यह वीडियो शेयर करनी है। एक बहुत बड़ी चीज़, हालांकि बड़ा लेवल जरूर है, लेकिन एक लिमिट तय करके, केवल 100 बच्चों की लिमिट करके, और उम्मीद है कि रिजल्ट 100% आवेगा। इसके बाद हो उसके भाई अगले साल मैडम कोई ऐसी व्यवस्था कर दे भाई बच्चे 200 हो जाए, 300 हो जाए या 500 हो जाए, वो तो टाइम बताओगा। पर उम्मीद है, क्योंकि जब इतनी इतनी दूर से बच्चे आ रहे हैं, इसमें जो 47 सीटें बाकी हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाओ। पहले बातचीत करो, मैं तो ये कहूँगा पहले रजिस्ट्रेशन ना करवाओ, पहले आप, मैं नंबर दे दूंगा स्कूल का, मैडम का जो नंबर 798-868-4109 मैं स्क्रीन पर भी डाल दूंगा। इसके अलावा जो नंबर होंगे, पहले आप बातचीत करो, अपना पेटा भर लो, सीधी बात है, पहले संतुष्टि करो। संतुष्टि करने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा दो, और टाइम पर जो है बच्चा ना ले आओ। और ज़्यादा से ज़्यादा यह वीडियो शेयर करनी है, क्योंकि इतने बच्चे परेशान हैं, हजारों की संख्या में कॉल आई है भाई, हमने पता भी नहीं था। देखो किसी चीज़ का पता नहीं होता, वीडियो इतनी वायरल हो जाएगी। 300 कॉल एक एक दिन में, SMS भी खत्म हो जाया कर दे। और मैं लगातार सारे नंबर जो है फिर मैडम के दे जाता, बिजी आए जाते, लगातार कॉल नहीं अटेंड कर पाए। मैं अब की बार एक नंबर तो है, एक या दो नंबर जो मैडम जी देगी वो स्कूल का मैं डिस्प्ले पर मेंशन कर दूंगा, आप कॉन्टैक्ट करो। और ये एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बालक लगातार बिगड़ते जाने लग रहे हैं। इस 21 दिन के दौरान पैसा मायने नहीं रखता, और इतनी ज़्यादा फीस नहीं है। 12,000 में जिसका खाना रहना, सारी व्यवस्था, उनकी देखभाल करनी, और इतनी सारी चीज़ें दे रही है, बहुत कम बजट में है। शहर में ये चीज़ होती तो 21 दिन के शायद 1-1 लाख रुपए भी वो ले इसका थे। तो आप एक बार बातचीत करो, और ज़रूर वीडियो शेयर करो, और अपने बच्चा ने भेजो, एक मौका दो। उसके बाद टाइम अपने आप आपने बता देगा कि 21 दिन में आपके बच्चा में कितना सुधार हुआ है। जरूर वीडियो शेयर करना। जो पहले जिनके बच्चे उरा पढ़ने लग रहे हैं, जिनके पेरेंट्स जो लगातार बच्चों तेन कहा कर भाई हर चीज़ देखने लग रहे हैं, उन फीडबैक के तौर पर कमेंट जरूर देने हैं कि वास्तव में मतलब बच्चा में कितना सुधार है। जय जवान जय किसान। हिसार से कौन कौन है? ले भैया पूरी टीम हिसार की है। जींद से कौन है? ये हो गए भाई जींद के बच्चे, यानी जींद जिले में जितने गांव आओ अलग गांव। फतेहाबाद से यानी हिसार, जींद और फतेहाबाद, ये 3 जिलों के बच्चे हो गए हैं। अब इनसे जो दूर के हैं और अदर स्टेट के हैं, उन तो एक एक करके आपका इंट्रोडक्शन करवाऊंगे। जींद और फतेहाबाद के बच्चे आपने देखे, और जो वीडियो बनी थी क्या करें भाई, सोशल मीडिया की ताकत अगर आप अच्छा तरीके से यूज करो तो। क्या नाम आपका? मेरा नाम लक्ष्य उनसे है। बोलो थोड़ा। मेरा नाम लक्ष्य है। आपका नाम? आदर्श। दोनों भाई हो? यस सर। कौन सी जगह से आए हो? उत्तराखंड। उत्तराखंड से? इतनी दूर से? कैसे पता चला स्कूल का? पापा ने बोला। पापा ने बोला? आप माँ हो इनकी? हाँ जी। कैसे पता चला आपको?
ये मेरे हस्बैंड ने बताया, ऑनलाइन देखा था स्कूल के बारे में। तो फिर आपको विश्वास हो गया यहाँ यहाँ बस आंखें बंद करके आ गए जी। हाँ, आंखें बंद करके देखा और भी। अब आपने खुली आंखों से देखा, तो जो आपने देखा तो वो चीज मिली या नहीं मिली, ईमानदारी से? मिली है वो चीज़। बिल्कुल। हाँ जी, कुछ अलग है इस स्कूल में? अलग है, बेसिक चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, राइटिंग है, टेक्निक सिखाई जाती है। कैंप में लेके आए हो आप अपने बच्चों को? नहीं, यहीं पढ़ने के लिए हॉस्टल में। चलो धन्यवाद आपका। क्या नाम है आपका? भावेदीप नायक। आपका? तमन्ना नायक। तमन्ना नायक। कौन सी जगह से हो? हम रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, कैसे आए आप इतनी दूर से? हम आए थे कार से। अच्छा, नहीं वीडियो देखी थी, हाँ विश्वास किया? हाँ। क्या मिला यहाँ आने के बाद? यहाँ पे सीख मिली कि ना जब भी कभी भी ने हार नहीं मानना चाहिए। अच्छा, हाँ तो मतलब कुछ अलग है इस स्कूल में औरों से? हाँ है। क्या कहना चाहोगे बढ़िया? पढ़ाई करने चाहूँगी। चलो बहुत बढ़िया भाई। रायपुर छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वहाँ से बच्चे हैं। आप दोनों भाई हो? क्या नाम है? सार्थक। सार्थक। अंकित। अंकित। सार्थक। आपका तो आना सार्थक हो गया भाई। कौन सी जगह से हो आप? कत्थल। कैथल से। आप? पंजाब से। पंजाब से। अच्छा, गांव कौन सा है? गुनी के। गुनी का। तो इतनी दूर से आप आए क्यों? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। कुछ अलग मिला स्कूल में? यस सर। अच्छा, यस चलो आप कौन सी जगह से? मेरा नाम बता दो अपना। अंश। अंश। गंगानगर राजस्थान से। अच्छा, क्या मिला यहाँ आने के बाद? पढ़ाई पढ़ाई स्पोर्ट्स। प्रियांशु। कौन सी जगह से हो आप? महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ से। और कौन है महेंद्रगढ़ से? आप ही हो? इतनी दूर से आए आप? कुछ अलग मिला इस स्कूल में? क्या अलग मिला बताओ सर? राइटिंग अच्छा, राइटिंग के अलावा और पढ़ाई। पढ़ाई अच्छी है। चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम है? यशिका। कौन सी जगह से हो आप? हम सर रोहतक से। रोहतक से हैं? यस सर। और आप? रोहतक से। रोहतक से। कैसे आए आप इतनी दूर से? सर हमने सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी। अच्छा, तो जो वीडियो में बताया था वो सच्चाई मिली या यस सर। वास्तव में कितने % सच्चाई मिली? यस सर 100%। 100%। चलो बहुत बढ़िया। आप कौन सी जगह से? मैं रोहतक से। प्रॉपर रोहतक से। वीडियो देख के आए थे? और मकड़ोली। मकड़ोली गाँव। यस क्या अलग मिला यहाँ? सर जी, यहाँ पे राइटिंग अच्छी करवाते हैं और पढ़ाई अच्छी होती है। मन लग गया यहाँ? यस सर। सारी चीज़ें अच्छी हैं? यस सर। स्टाफ अच्छा है? यस सर। खाना अच्छा है? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। क्या नाम है? प्रतीक। प्रतीक। कौन सी जगह से हो? गुबाना। गुबाना। दिल्ली के नीचे। यस सर। अच्छा, तो क्या अलग है यहाँ? यहाँ पढ़ाई और राइटिंग। राइटिंग। क्या नाम है आपका? प्रिंस सर, कौन सी जगह से? दिल्ली से। दिल्ली से। यस सर। आप इतनी दूर से क्यों आए थे? सर सोशल मीडिया पे वीडियो देखी थी तो पढ़ने के लिए। तो वीडियो में जो दिखाया गया था वो तो झूठ भी हो उसका, सच्ची था या झूठा था? सच बताओ। सच था सर। बिल्कुल। हाँ सर, कितने 100% % सर। सच्चाई थी? 100%। वैसे तो नहीं कह रहे? नो सर। बता तो नहीं रखा स्कूल आने नो में? सर। अच्छा, क्या क्या अलग है बताओ, मतलब अच्छी अच्छी क्या क्या चीज़ें मिली सर आपको? जैसे यहाँ पे मेडिटेशन की क्लासेस लगती हैं, उससे हमारा कुछ फ़ायदा है मेडिटेशन का? यस सर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ता है और कुछ हमें जैसे याद नहीं होता तो उसको जल्दी याद हो जाता है। फोन फान भी देते होंगे ना स्कूल वाले गेम खेलने? कह तो रही थी मैडम फोन देने हैं या मोबाइल छुटवा रहे नहीं हैं? सर, छुटवाते हैं सर मोबाइल। आपका छूट गया? यस सर। बहुत बढ़िया भाई। क्या नाम है? मोक्षित सर। मोक्ष। मोक्षित सर। अच्छा, कौन सी जगह से हो? सोनीपत से सर। सोनीपत। अभिमन्यु सर, अभिमन्यु कौशिक, अच्छा, कौन सी जगह से? सोनीपत से सर। सोनीपत। क्या खासियत है यहाँ स्कूल? यहाँ पे सर राइटिंग सुधारी जाती है और मेडिटेशन होता है, मतलब और स्कूल से बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। और स्कूल में सर वैसे कराते नहीं है इतना खास यहाँ पे। वीडियो देखी थी आपने? नहीं सर, और? घर को नहीं बताया था सर। घर वालों ने बताया? यस सर। अच्छा अच्छा, तो सारी चीज़ें सही हैं? हाँ जी सर, घर चलो बहुत बढ़िया आपका।